आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज आपका लेक्चर नंबर 16 है फॉर क्लास 4th ईयर। और आज जो आपने हदीस रीड करनी है वो है हदीस नंबर 7। अन से अनसिन अंस अन्ना बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला उसने कहा मन जिस कानत हो नियतुहु उसकी नीयत तालाबा तलब अल आखिराती आखिरत जाला बना देगा अल्लाह अल्लाह गिनाहु इसकी गुना फी में कल्बी ही उसके दिल वा और जमा करेगा लाहू उसके लिए शमलाहु परेशानी उसकी वा और आततहु आएगी इसकी दुनिया दुनिया वा और हिया वो रागिमातुन जलील। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नीयत आखिरत की तलब हो तो अल्लाह ताला गना और बेनियाजी उसके दिल को नसीब फरमा देंगे। यानी जिसको आखिरत से मोहब्बत होगी अल्लाह ताला उसको गनी कर देंगे, दुनिया से बेनियाज फरमा देंगे और उसके परांगदा हाल यानी उसकी परेशानी को दुरुस्त फरमा देंगे और दुनिया उसके पास खुद जलीलो ख्वार होकर आएगी। वाह और मन जिसकी कानत हो नयतुहु नियत उसकी तलबा तलब दुनिया दुनिया जाला बना देगा अल्लाह अल्लाह अल्फ़क्रा मुफलसी बैना सामने आईनी ही उसकी आँखों के वाह और शत्ताता परेशान कर देगा अलैहि इस पे अमराहु हाल उसका वाह और ला नहीं याद ही मिलेगा उसे मिन्हा इससे इल्ला सवाए माँ जो कुतिबा लिख दिया गया लाहू उसके लिए। और जिसकी नीयत दुनिया तलबी होगी यानी दुनिया से मोहब्बत इसको होगी तो अल्लाह ताला मोहताजी व मुफलसी इसके चेहरे पर लगा देगा और इसका हाल परेशान कर देगा और ये दुनिया इसको उसी कदर मिलेगी जितनी उसके मुकद्दर में लिख दी गई है। इस हदीस के तर्जुमे को पहले अच्छी 2-3 मरतबा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आपको तशरीह करना उसका टॉपिक समझना आपको ईजी हो जाता है। तशरीह है इस हदीस की कि हदीस पाक में बताया गया है कि तालिब आखरत जो आखरत का तलबगार है, आखरत को जो अपनी आखिरी ज़िंदगी हकीकी ज़िंदगी मानता है उसका दिल मुतमईन रहता है। और तालिब दुनिया यानी जो दुनिया से मोहब्बत करने वाला है, दुनिया का तलबगार है, उसका दिल परेशान और गैर मुतमईन रहता है। जिस शख्स का नस्बुल ऐन और नीयत आखिरत तलबी हो अल्लाह ताला उसे गनी नफ्स अता करता है और मखलूक खुदा से बेनियाजी की कैफियत उसके दिल में पैदा होती है। उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं होती, उसे सिर्फ अपने अच्छे अमाल से वास्ता होता है, अपने गुनाहों नेकियों की फ़िक्र होती है, उसे आखिरत की मोहब्बत आखिरत से होती है। इसी के जो कल्ब है वो बड़ा मुतमईन होता है, दुनिया इसके पास खुद ब खुद जलील होकर आती है। और इसके बरक्स जिस आदमी का नस्बुलैन जदोजहद और नीयत दुनिया तलबी होता है, जिसका मकसद दुनिया से मोहब्बत दुनिया की हवस मोहताजी इसका लाजमा बन जाता है, वो मोहताज होता है। जितना वो दुनिया से मोहब्बत करेगा उतनी दुनिया से दूर जाएगी। इसका हाल परांगदा यानी परेशान और दिल गैर मुतमईन रहता है। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद इसे दुनिया इतनी ही मिलती है जो इसके मुकद्दर में लिखी होती है। इसी तरह जो बंदा आखिरत पर यकीन रखे हुए आखिरत की फलाह को आखिरत को ही अपनी कामयाबी असल मकसूद मतलूब मंजिल बना लेता है तो उसके साथ साथ अल्लाह ताला का मामला ये होता है कि दुनिया के बारे में इसको कनात नसीब फरमा के इसके दिल को तमानियत और जमीयत खातर नसीब फरमा दी जाती है। और दुनिया में जो कुछ इसके मुकद्दर में होता है वो किसी न किसी रास्ते से इसके पास आ जाता है। और उसके बरक्स जो शख्स दुनिया को अपना असल मकसूद बना लेता है, दुनिया ही उसकी असली मंजिल है, दुनिया ही उसकी हकीकी ज़िंदगी समझता है इस फ़ानी दुनिया को, तो अल्लाह ताला उसको मोहताजी परेशान हालिस पे मुसल्लत कर देता है। वो दुनिया के बिखेरों से निकलता ही नहीं, देखने वालों को उसके चेहरे पर उसके बीच पेशानी में इसके आसार नज़र आते हैं, उसके चेहरे पे परेशानियां नज़र आएंगी। और दुनिया की तलब में खून पसीना एक कर देने के बाद भी ऐसे तालिब दुनिया को बस वही मिलता है जो पहले ही इसका मुकद्दर है। बस जब वाक़या और हकीकत ये है कि बंदे को चाहिए आखिरत ही को अपना मकसूद मतलूब बनाए तो दुनिया तो बस एक आर्जी और वक्ती ज़रूरत समझ के इसकी सिर्फ इतनी ही कोशिश करे जितनी किसी आर्जी वक्ती चीज़ की होनी चाहिए। इस हदीस की वजाहत
एक और हदीस से होती है कि जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया फ़ानी है और आखिरत गैर फ़ानी है, इसलिए आखिरत के तालब बनो। ये दुनिया ख़त्म होने वाली चीज़ है और आखिरत हमेशा रहने वाली है, इसलिए आखिरत के तालब बनो। एक और मौका पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कोई ऐसा है कि पानी पर चले और इसके पाँव ना भीगे? अर्ज़ किया गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह तालिबे दुनिया से मोहब्बत करने वाला गुनाहों से महफूज नहीं रह सकता। एक और हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला जिन बंदों से मोहब्बत करता है और अपने ख़ास इनामात से इनको नवाजता है, इनको इस मर्दार दुनिया से इस तरह बचाता है जिस तरह हम लोग अपने मरीज़ को पानी से परहेज़ कराते हैं। हकीकत और जहद, हकीकत जहद यानी असली जो जहद का मतलब होता है दुनिया से नफ़रत, दुनिया से बेरग़बती, दुनिया से लापरवाही। जहद से मुराद दुनिया से बेरग़बती है और असल जहद वो है जिसके लिए दुनिया के ऐश व इशरत के तमाम मौके हासिल हों मगर फिर भी वो इससे दिल ना लगाए। किसी शख्स ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक को जहद कह के पुकारा। उन्होंने फरमाया, जहद तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे कि खलीफा होने की वजह से दुनिया गोया इनके कदमों में थी, लेकिन उन्होंने इससे हिस्सा नहीं लिया। एक बेहतरीन जहद की मिसाल जनाब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं। चनाचा एक मरतबा इब्ने अबी लैला ने इब्ने शबरमा से पूछा कि आप अबू हनीफा जैसे नादान बच्चे को नहीं देखते कि जो मैं फतवा देता हूँ आप इसको मुस्तरद कर देते हैं? इब्ने शबरमा ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं कि वो जवान बच्चा है या नादान बच्चा, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि पूरी दुनिया उसकी तरफ रुख किए हुए है। हालांकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से भागते हैं, जबकि दुनिया सारी हमारी जानब से रू करदा है और हम इस दुनिया की तलाश में सरगर्दा हैं। गर्ल्स, इसमें से जितने आपको जो अहदीस पाक है जितनी याद होती हैं आपके लिए उतना ही बेटर है, लेकिन अगर किसी को लास्ट वाले जैसे ये इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप वो छोड़ सकते हैं। उतना ही मटीरियल करें जितना आपको अच्छे से याद हो। कोई नई टॉपिक समझ नहीं आता हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। तो जिसको ये थोड़ा टॉपिक मुश्किल लगता है वो यहाँ से लेके इतना भी कर सकता है। उसके बाद है, बहरहाल हदीस पाक में हुक्म दिया गया है कि तुम खुद अपने से कमतर लोगों की तरफ देखो जो जहद की सबसे बड़ी सिफ्त है। इसके बरक्स अहले हवस मालो ज़र की कैफियत ये है कि कारून आरास्ता पिरास्ता होकर घर से बाहर निकलता है तो अहले दुनिया मालो दौलत के पुजारी ये कहते हैं कि काश ये दौलत मेरे पास होती। इसलिए हदीस पाक में फरमाया गया है कि दुनियावी ज़िंदगी में जो शख्स 40 रोज़ तक जहद होगा इसके लिए हिकमत और दानाई की आंखें और राज खुल जाते हैं। चाचा मंदर झैल आयत नाजिल हुई, फमन युरिदुल्लाहु अन यहदियाहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, यानी अल्लाह ताला जब चाहता है किसी को हिदायत दे तो इस्लाम के लिए इसका सीना खोल देता है। हज़रत सहाबा कराम ने पूछा कि इस आयत का मतलब क्या है, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे शख्स का दिल धोखाबाज दुनिया से भागता है और हयात जावदानी आखिरत की तरफ रुख करता है। वो शख्स मौत से पहले मौत का सामान तैयार करता है। असली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें क्या मिसाल मिलती है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हताशा से फरमाया कि अगर महशर में आप मुझसे मुलाकात करना चाहती हैं तो दुनियावी ज़िंदगी से मुसाफरी के तोशा के मुताबिक कनात करें, यानी उतना ही ज़िंदगी की चीज़ों को इस्तेमाल करें जितना आपको चाहिए, और कोई लिबास इस वक्त तक ना उतारें जब तक इसको जोड़ या टांका ना लग जाए। जहद ये है कि हुक्मरानी और खिलाफत के बावजूद लोगों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिबास में 14 पिबंद शुमार किए। एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सा सामान लाया गया, आपने ये सारा माल तकसीम फरमा दिया, लेकिन इसमें 6 दिनार बाकी रह गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात बेकरार रहे और ना सोए। आधी रात को वो दिनार भी किसी शख्स को अता फरमा दिए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से सो गए। बाद हज़ार शाद फरमाया, अगर मैं इसी हालत में फ़ौत हो जाता तो ये 6 दिनार मेरे पास होते तो खुदा को जवाबदेह होता। इसमें 3 मिसालें हैं, एक हज़रत आयशा की, दूसरी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, तीसरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तलबे आखिरत, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको यमन की तरफ रवाना किया तो नसीहत फरमाई कि मुआज़, आराम तलबी और खुश ऐशी से बचते रहना। अल्लाह के ख़ास बंदे आराम तलब और खुश ऐश नहीं हुआ करते।
यानी दुनिया में आराम और राहत और खुश ऐश की ज़िंदगी गुजारना अगरचे हराम और नाजायज़ नहीं, लेकिन अल्लाह के ख़ास बंदे का मुकाम यही है कि वो दुनिया में ऐश अशरत की ज़िंदगी इख्तियार ना करें। अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशल आखिरात। शरह सदर क्या होता है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत फरमाई, फमन युरिदुल्लाहु अन यहदियाहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, जिसका मतलब ये है कि नसीब कि जिसके लिए अल्लाह ताला इरादा फरमाता है उसे अपनी राह पे लगाए और अपनी रज़ा और अपना कुर्ब नसीब फरमाए तो कुशादा कर देता है, और अपनी रज़ा और अपना कुर्ब नसीब फरमाता है तो कुशादा कर देता है, और इसका सीना इस्लाम के लिए यानी ज़हद और अल्लाह ताला की फरमा बरदारी वाली ज़िंदगी के लिए इसका दिल खोल दिया जाता है। यह आयत तिलावत फरमाने के बाद इसकी तशरीह करते हुए वसल्लम ने फरमाया कि नूर जब सीने में आता है तो सीना इसकी वजह से खुल जाता है। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस हालत की कोई अलामत भी है जिससे इसको पहचाना जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, दुनिया में जो धोखे की जगह है इससे तबीयत का हट जाना, उचाट हो जाना, यानी ज़िंदगी में जहद की सिफ्त में आ जाता है, और आखिरत जो हमेशा क़याम की जगह है तबीयत इसकी तरफ माइल हो जाता है, और मौत के आने से पहले इसकी तैयारी में लग जाना, यानी तौबा इस्तग़फ़ार और गुनाह से इज्तनाब और इबादत की कसरत के ज़रिए मौत की तैयारी करना।